गृहस्थ होकर के इतना गहरा चिंतन भी महिला रखती है। आज आपके घर के अंदर कॉफी की बोतल है, इस संबोधन को सुनने के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि इसको पी लेंगे इसके बाद नहीं बुलाएंगे, आप महाअपराधी हैं। वो कॉफी की बोतल अभी उठेगी, अभी, क्योंकि उसमें भी कॉकरोच मिला हुआ है। कॉकरोच को पीस करके आपने साफ सुथरे दूध में कॉकरोच के बॉडी के साथ तुमने कॉफी के बीन्स डाल करके, टेस्ट डाल करके तुमने जो पिया है ना, ये जैन नहीं है। सुनने के बाद भी अगर ना संभले तो जैन नहीं है। आपको वो कॉफी की बोतल जैसी है वैसी की वैसी बाहर छोड़नी पड़ेगी, और उस पर भी एक वीडियो, उस पर एक फोटो खींचिएगा। महाराज जी के उद्बोधन सुन करके आज से मैं कॉफी का त्याग करता हूं, और कॉफी की कचड़े में डाल करके उसका वीडियो क्लिक करके उसको अपने स्टेटस पे लगाइए। स्टेटस पे लगा करके दूसरे को प्रेरणा दीजिए कि मैंने कॉफी छोड़ दी है, अब आपको कॉफी छोड़ना है। ये छोटी सी भी लहर चलाएंगे तो जिस एंड्रॉइड से पाप कमाते हो, इसी से कीड़े बचाने का पुण्य मिलने लगेगा। ध्यान रखिएगा इस बात। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। पता चल जाए उसके बाद हाथ नहीं लगाना उस चीज पे। पर एक बार बता दो ना महाराज, आचार्य सिंह जी कहते थे जैन शासन में पूर्व बोध की कीमत है। पहले से पता चल जाए हम कभी पाप नहीं करेंगे। नहीं पता है, अज्ञान भाव में कर दिया, कोई बात नहीं, क्षम्य है, उसका भी आके प्रायश्चित ले लो महाराज के पास। महाराज हम 15 साल से कॉफी पी रहे थे, हमको पता नहीं था, आप मुझे इसका प्रायश्चित दे दीजिए। गुरु इतने दयालु हैं, वो उसका प्रायश्चित दे देंगे। लेकिन पता चलने के बाद भी अगर आप पीते हैं, तुम मांसाहारी हो, तुमको प्रभु का अभिषेक करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने कीड़े खा लिए कॉफी में मिला करके। नहीं दिखता है तो कुछ भी, ऐसा नहीं। अप्रत्यक्ष हिंसा में भी जैनियों की कोई भागीदारी नहीं होती। आचार्य भगवान कहते हैं, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने कहा है क्या, कि महाराज दीक्षा लेने के बाद गृहस्थ धर्म हो या मुनि धर्म, सबसे पहले आपको राजसिक सुख मिलेगा। ठाट बाट अच्छे मिलेंगे, आ भगत अच्छी होगी, अच्छा बैंड बाजा बजेगा, तुम्हारे आने में जाने में भी बजेगा, ध्यान रखियो। तो आने जाने में जब बैंड बाजा बजे, पब्लिक साथ में रहे, ठाट बाट अच्छा रहे, इसको सुख मत मानना। ये मुनि बनने के बाद इसके लिए नहीं आए। आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के ये शब्द आज भी अंकित हैं, गुरु के कानों में भी थे, मेरे कान में भी थे। आचार्य जी ने एक बार बोला और मैंने सुन ली। मैंने क्या बोलते थे दादा गुरु, देखा तो है नहीं, कम से कम बात तो सुन लो उनकी। तब वो कहते हैं पहला होता है राजसिक सुख, दूसरा होता है तामसिक सुख। तामसिक सुख क्या है? तामसिक सुख है महाराज, अच्छा रसीला भोजन मिले, बेहतरीन जलवेदार पनीर की सब्जी, लच्छा पराठा, लूसा कड़ी पापड़, नमकीन जीरा मन डाल करके पुंगा पुड़ी बना करके, महाराज इसमें नींबू का गुड़ वाला बेहतरीन अचार है, हींगड़ा से बघारा हुआ, खा के देखो, मुंह में रखोगे करेगा। और अगर ऐसा मिल जाए और मिलने के बाद तुम्हारा मन सिर्फ खाने में, अपने शरीर को संभालने में, अपनी पिछी और कमंडल संभालने में लगा रहे। हमारे कमंडल में पॉलिश उखड़नी नहीं चाहिए, ऐसा चमचमाना चाहिए जैसे मर्सिडीज। आचार्य सी कहते हैं तुम लोग सब तामसिक सुख वाली जिंदगी जी रहे। जो साधु अपनी पिछी के चक्कर में फंसा है, सुबह हमारी पिछी गंदी हो गई, हमारी पिछी ऐसी हो गई, हमारी पिछी ऐसी हो गई। भैया बा पिछी है, बा जैसी है बा वैसी रहे, जो धोबे तो मैली। अब हमारे कमंडल में दाग लग गया। अब संत हैं, बेसन का एक दाग भी अगर कमंडल में दिख गया तो वे मलमल के कपड़ा से कमंडल पुछवा रहे। क्या है? मर्सिडीज जैसा चमकना चाहिए। आप तामसिक सुख के भोगी हैं। साधु इन चीजों से ऊपर उठा हुआ होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।